non-finite. So earlier we had done the verb transitive and intransitive. So finite और एक auxiliaries या verb to भी पढ़ा चुके हैं. So today we are going to take non-finite verb, जो कि वास्तव में वर्ब तो हैं लेकिन इनसे कोई काम नहीं होता है. ये वर्ब की तरह यूज नहीं होते लेकिन है क्या, वर्ब. और वर्ब को मॉडल बना करके, मॉडर्न बना करके हम यूज करते हैं, जो यूज किए जाते हैं एज ए नाउन या समवेयर एज एडजेक्टिव और समवेयर एज अ प्रीपोजिशन. तो वो वर्ब तो हैं, दे आर वर्ब्स. बट ये नॉन फिनिट वर्ब्स आर द वर्ब्स बट नॉट यूज एज वर्ब. तो क्या होता है, दे यूज्ड एज, कहीं भी वो नाउन का काम करते हैं, जीरेंड में देखेंगे नाउन का काम करते हैं, समटाइम्स ये एडजेक्टिव का काम करता है और समवेयर प्रीपोजिशन के साथ में लगते हैं. दैट मीन्स वो वर्ब का काम नहीं करते लेकिन है वर्ब. तो वर्ब हैं और उनको मॉडल बना करके हम यूज करते हैं, तो उनको कहते हैं नॉन फिनिट. फिनिट वर्ब नहीं है. फिनिट वर्ब में आपने मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब पढ़ा जिसमें एक्टिव पैसिव बनाए, ऑक्सिलरी लगाते हैं. जितने भी वर्ब हैं वो फिनिट होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं. ट्रांजिटिव आपने पढ़ा है वर्ब में. बट हियर इज अ टाइप ऑफ वर्ब अगेन. वर्ब तो है लेकिन वर्ब का यूज करते हैं एज अ नाउन, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन के साथ लगा के कुछ क्वालिटी बताते हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग एज अ वर्ब राइट नाउ. वो एडजेक्टिव बनाएंगे या नाउन बनते हैं या वो कहीं प्रीपोजिशन का काम करते हैं. ऐसे में ये नॉन फिनिट वर्ब यूज करते हैं, क्लासीफाई करेंगे तो इनका यूज कर सकते हैं एज अ पार्टिसिपल और समटाइम्स इंफिनिटिव और जेरेंड. पार्टिसिपल, infinitive एंड gerund. ये नाउन की ज़्यादातर यूज करते हैं. पार्टिसिपल में 3 टाइप के होते हैं जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था. 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल है बेटा. टाइप ऑफ पार्टिसिपल कितने, 3 तरह के. वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं. आई टोल्ड यू कौन कौन से फॉर्म. वर्ब 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ना, सेकेंड फॉर्म और थर्ड. तो फर्स्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. सेकेंड फॉर्म वाले क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल. और थर्ड को परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और पास्ट पार्टिसिपल में सेकेंड नहीं जी, थर्ड फॉर्म. अब पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ही होता है, राइट. उसमें सेकेंड, पास्ट की वजह से सेकेंड फॉर्म तो लगता है लेकिन थर्ड फॉर्म की यूज करती है वैस के साथ, ठीक है ना. और एक परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे जिसमें हैविंग लगा देंगे. अभी बताएंगे आपको. इसमें थर्ड फॉर्म भी रहेगा ऑफ द वर्ब, इसमें भी थर्ड फॉर्म रहेगा लेकिन इसमें टू लग जाएगा. और इसमें पार्टिसिपल यूज करते समय प्रेजेंट में कुछ नहीं लगना है. अब ये तीनों चीजें क्लियर करें. पहले ये पोर्शन करते हैं, देन आफ्टर इन्फिनिटी और जेरेंड बाद में लेंगे. पहले इन तीनों पर बात करते हैं. नॉन फिनिट वर्ब को यूज कर रहे हैं एज अ पार्टिसिपल. तो पार्टिसिपल में 3 प्रकार, 3 टाइप का. कौन कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. तो हम लोग लेते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल. और ये जो है वर्ब यूज करते हैं एज एडजेक्टिव. तो पहले का एग्जांपल करते हैं. राइट डाउन एग्जांपल्स में turning to the right, you will get the post office. इसको हटा देते हैं.
फर्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लिखा टर्निंग टू द राइट, दाहिने घूमते ही तुमको क्या मिलेगा, you will get the post office. पोस्ट पूरा लिख सकते हैं या पीओ लिख देते हैं, चलेगा, पोस्ट ऑफिस. सो हियर turning to the right you will get the post office. Alright, आपको पता चला कि यहाँ पर वर्ब क्या है. इस सेंटेंस में वर्ब बता सकते हैं आप, टर्निंग. लेकिन अभी यहाँ वर्ब का काम नहीं करता. क्यों? क्योंकि वर्ब तो आता है सब्जेक्ट के बाद. नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब का नंबर आएगा. उससे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब टू भी बोलते हैं या ऑक्सिलरीज बोलते हैं. तो यहाँ पर वर्ब आने का स्थान तो नहीं है. पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है. सब्जेक्ट बाद प्रेडिकेट के पार्ट आते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगा. इसका मतलब ये वर्ब तो है लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रहा है. यहाँ कैसा काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट का काम होता है. वर्ब तो टर्न माने घूमना है, ठीक है, टर्न का फॉर्म भी होता है टर्न, ठीक है. लेकिन यहाँ पर वो यही तो बताना है, ये फिनिट वर्ब नहीं है. अगर ये फिनिट वर्ब होता तो हम यहाँ लिखते कहीं. तो हमको ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या उसकी क्वालिटी बता रहा है या एडजेक्टिव बता रहा है कि मुड़ोगे किधर, दाएं. तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. टर्निंग और सब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं. ऑब्जेक्ट के लिए इधर कहीं आएगा, टर्निंग टू द राइट, इतना सब्जेक्ट बन गया, ठीक. और सब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है. कौन सब्जेक्ट में, यू. विल हेल्पिंग वर्ब है ना, और यू विल गेट द ना, यू विल गेट जो छूट गया है ये मेन वर्ब है. पाने के लिए तुम्हें मिलेगा क्या, यू विल गेट द पोस्ट. तो ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल है जिसमें नॉन फिनिट टर्न है, आईएनजी लगा दिया, लेकिन ये अभी वर्ब का काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऐसा लिख रहे हैं. राइट. नेक्स्ट, सीइंग द पुलिस. कॉमा करेंगे, सीइंग द पुलिस. तो पार्टी और एक पुलिस को देखने के बाद या पुलिस को देख कर, सीइंग द पुलिस, द थीफ, ये सब्जेक्ट यहां तक आ रहा है. थीफ माने चोर, ये सब्जेक्ट है में, और इसके सब्जेक्ट के प्लेस में सीइंग द पुलिस कारण बन रहा है. ये जो चोर है उसका कारण है पुलिस को देखकर भाग गया, या भाग गया. सीइंग द पुलिस, द थीफ रैन अवे. इसमें मेन वर्ब क्या है, रैन. सेकेंड फॉर्म ऑफ द रन. भागने का काम हो रहा है, भागने का काम हो रहा है. यहाँ सीने का काम नहीं हो रहा है, वो कंडीशन बन रही है, ठीक है. यहाँ पर मेन वर्ब ये है या ये है, रैन है. सीइंग फिर क्या हो गया, सीइंग आपका नॉन फिनिट वर्ब है और ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है. तीन तो मेन सब्जेक्ट है, मेन काम करने वाला, लेकिन ये कंडीशन बन रही है, क्वालिटी बन रही है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन हो रहा है. कि मतलब ये थीम ने अगर न देखा होता तो चोर को भागता नहीं, काम न करता. ये भाग क्यों रहा है, ये कंडीशन बन रही है, सीइंग द पुलिस. तो ये भी यूज हो रहा है एज अ पार्टिसिपल. आईएनजी लगा के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो आपका प्रेजेंट का पार्टिसिपल यूज होता है. और ऐसा हम नॉन फिनिट कहते हैं इस वर्ब को. ये होता तो वर्ब लेकिन प्लेस दूसरी है, कंडीशन दूसरी है, इसके लिए ये नॉन फिनिट है. तो ये तो हमारे एग्जांपल थे प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब हम लेते हैं पार्टिसिपल तीन टाइप के, पास्ट वाले, ठीक है ना. तो सेकेंडली पास्ट पार्टिसिपल लिखिए, आई सॉ वुंडेड स्नेक ऑन द वे. I saw a wounded
स्नैक ऑन द वे रूट, I saw wounded snake. सी पास्ट का पार्टिसिपल करने चल रहे हैं, थर्ड फॉर्म लगती है पार्ट पार्टिसिपल में, राइट। इसमें मेन वर्ब नहीं है, स्नैक की क्वालिटी है, ये स्नैक है मेन सब्जेक्ट, और उसका क्या है, स्नैक क्या है, वुंडेड, कंडीशन ऑफ द स्नैक, कंडीशन ऑफ द पोजीशन, तो इसकी क्वालिटी है ना वुंडेड, घायल। तो ये कैसा यूज हो रहा है, नाउन की तरह कि एडजेक्टिव की तरह कि प्रोनाउन की तरह। यहाँ पर जो वुंडेड वर्ड आया है, वुंड माने घायल, तो एडजेक्टिव, स्नैक कैसा है, घायल। तो वुंडेड, वुंड माने तो होता है वर्ब है घायल, लेकिन यहाँ पर वो पोजीशन बदली हुई है ना, ये यहाँ पर वर्ब है आई सा, मैंने देखा, लेकिन ये यहाँ पर एज अ एडवर्ब है, वो वर्ब के साथ जो लग रहा है एज अ एडवर्ब या स्नैक की क्वालिटी। तो हमारे पास है कैसा, घायल स्नैक, आई सा वुंडेड स्नैक, पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है, नॉन फिनिट है ये वुंडेड, और ये यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है तो पास्ट पार्टिसिपल बना है, वुंडेड उंड से बनता है, थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल का केस है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है, ये स्नैक की क्वालिटी बता रहा है, या ये कहते हैं एडवर्ब या एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, लेकिन मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, आयशा, राइट। एनीथिंग टू बी डाउटफुल, कुछ और पूछना है? नाउ नेक्स्ट इज आई गॉट माई लॉस्ट बुक, इसमें भी होता है आई गॉट, मेन वर्ब गॉट माई लॉस्ट बुक, इसमें दो वर्ब दिख रही है आपको, एक तो गॉट और दूसरी लॉस्ट। कौन यहाँ पर नॉन फिनिट का काम कर रहा है, मेन वर्ब कौन सी है इसमें, गॉट, मैंने पाया, ये तो मेन काम हो रहा है, और नॉन फिनिट क्यों, क्योंकि ये बुक की क्वालिटी है, बुक की कंडीशन है, बुक जो खो चुकी है उसको मिली। आई गॉट माई लॉस्ट, आई गॉट माई कर देंगे लॉस्ट, तो ये इसकी कंडीशन है, बुक की पोजीशन है, तो ये वर्ब नहीं है बल्कि नॉन फिनिट वर्ब है। और ये जब नॉन फिनिट वर्ब होते हैं तो वर्ब ही रहता है, लेकिन कंडीशन बदलने की वजह से सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह या नाउन के प्रोनाउन के हेल्प के लिए तो उसका यूज हो जाता है, इसके लिए नॉन फिनिट, देन उसका मेन वर्ब का काम खत्म हो जाता है। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट इज द रिटायर्ड प्रिंसिपल केम टू स्कूल यस्टरडे, द रिटायर्ड प्रिंसिपल, नेक्स्ट the retired principal came to school yesterday। देखिए अगेन प्रिंसिपल तो सब्जेक्ट है मेन इसमें ना, लेकिन कैसा, रिटायर्ड, और यहाँ पर केम क्या है, मेन वर्ब। तो अभी यहाँ रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर होना, रिटायर्ड होना, सेवानिवृत्ति, उसके फॉर्म बनेंगे, लेकिन वो प्रिंसिपल का अभी बता रहे हैं पोजीशन क्या है, नॉन फिनिट वर्ब है, प्रिंसिपल की पोजीशन ये रिटायर्ड वर्ब बता रहा है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल नॉन फिनिट की तरह से यूज किया जा रहा है, राइट। तो द रिटायर्ड प्रिंसिपल केम टू स्कूल यस्टरडे, तो दो चीजें हो गई, प्रिंसिपल पार्टिसिपल में हमारे पास पास्ट और प्रेजेंट का। नाउ परफेक्ट पार्टिसिपल, नेक्स्ट इज, इसमें भी थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग, ये पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के पहले हैविंग लग जाता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात ध्यान देना है, नॉन फिनिट जब बनाते हैं किसी वर्ब को और वो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में आएगा तो उसमें हैविंग हो जाएगा। जैसे हैविंग फिनिश, आपने अपना काम खत्म कर लिया,
हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट समवेयर, ऐसा लिख सकते हैं। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। मेन वर्ब क्या है जी इसमें? वेंट इज द मेन वर्ब। और फिनिश भी करना तो मेन वर्ब होता है, फिनिश भी करना तो मेन वर्ब हो सकता है, लेकिन पोजीशन उसकी कहाँ है? सब्जेक्ट की जगह है। ये बता रहा है वर्ब का काम कर रहा है कि काम खत्म करने के बाद ना, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वेंट वर्ब है, कहाँ गया? ऑब्जेक्ट है, राइट। हैविंग फिनिश इस तरह से और भी लगा सकते हैं, लेकिन वहां पर रहेगा तो ये थर्ड फॉर्म रहती है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग से स्टार्ट होता है। हैविंग गॉन टू आगरा, हैविंग गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन साथ में हैविंग है इसीलिए पार्टिसिपल या फिर नॉन फिनिट है। हैविंग गॉन टू आगरा, हैविंग गॉन टू आगरा, ही और सी कुछ भी, ही saw the ताजमहल। तो इसमें देखो कंडीशन क्या है? वहां जाने के बाद, हैविंग गॉन टू आगरा। अगेन ये गॉन वर्ब तो है, गो वेंट गॉन, लेकिन कंडीशन इसकी यहाँ सब्जेक्ट की जगह है, इसीलिए सब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है, और ये नॉन फिनिट वर्ब है, राइट। सो आई थिंक नॉन फिनिट आप समझ में आ रहे होंगे। जो फिनिट पढ़े थे या जो मेन वर्ब होती हैं उसकी जगह से वर्ब की तरह नहीं था, आप ये समझ सकते हैं ये भी तो वर्ब है, काम करने वाला है, लेकिन नहीं, वो वर्ब की नहीं काम कर सकते, वो एडजेक्टिव, समटाइम नाउन, समटाइम एडवर्ब, प्रीपोजिशन ऐसा यूज किया जा सकता है, लेकिन रहेगा वर्ब ही, लेकिन मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता, इसे को हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। और ये तीन तरह से यूज कर सकते हैं पार्टिसिपल में। पार्टिसिपल की चूंकि पार्टिसिपल आप पढ़ चुके हैं, तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए है आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म में, राइट। वो कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं, यहाँ पर हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी लगाएंगे। आप यहाँ भी कर सकते हैं आईएनजी लगा है परफेक्ट वाले में, लेकिन ये आईएनजी हैविंग में नहीं है। तो इसी एक मेन कंडीशन ही है कि हैविंग के पास थर्ड फॉर्म, हैविंग में थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, और अगर केवल पास्ट पार्टिसिपल है तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू के साथ। ओके फाइन, लेट्स फिनिश टुडे इधर, एंड टुमारो इसके दो पार्ट, इंफिनिटिव और जेरंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू ऑल।